दोस्तों, एक चमचमाती हुई कार रोड से जा रही थी। अचानक उसे सामने पे एक टोल प्लाजा पड़ता है, वहां पर एक भारी भरकम जाम लगा हुआ था। लाइनों में सैकड़ों वाहन पड़े हुए आसपास। जब उस गाड़ी फॉर्च्यूनर का ऑनर यानी सतेंद्र जैन की नज़र पड़ती है तो वहां पर 3-4 गंदे कपड़े पहने हुए भिखारी नज़र पड़ती हैं। तो उसके अंदर दयालुता और इंसानियत आ जाती है और इंसानियत के कारण अपने जेब में हाथ डालता है और पर्स निकालता है। उस पर्स में से कुछ रुपए निकालता है और 1-1 हज़ार रुपये उन तीनों को दे देता है। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आशा है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी, इससे आप बहुत प्यार देंगे। एक एक वीडियो मैं आपके लिए बड़ी मेहनत से बनाता हूँ। दोस्तों, जब उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है कन्नौज, कन्नौज का एक जगह पड़ती है छिबरामऊ। छिबरामऊ के रहने वाले सतेंद्र जैन, जिनका 14 अप्रैल 2015 को तलाक हुआ था। दोस्तों, जैसे ही भिखारन को 1-1 हज़ार रुपये देता है तो और जाम खुल जाता है तो पीछे से वो शीशे में झांकने लगता है तो एक गंदे कपड़े पहने हुए भिखारन कहती है, साहब आपने सभी को रुपए दे दिए, आपने मुझे पैसे नहीं दिए। तो जब देखता है तो सतेंद्र जैन की जब निगाह उसके ऊपर जाता है तो वह मन ही मन में कहता है कि ये चेहरा तो मैंने कहीं देखा है, यानी बहुत नज़दीकी से देखा है। तो जब जैसे ही वो भिखारिन पास आती है तो सतेंद्र जैन उसे पहचान लेता है और कहता है, तुम यहाँ कैसे? वो कहता है वो कोई और नहीं थी, उसकी 5 साल पहले जो तलाक शुदा पत्नी यानी रूबी थी। वो कहती है, साहब कुछ हालात ऐसे हैं, मजबूरी इंसान से क्या नहीं करवाती, जो ये सब कर रहा हूँ ये मेरी मजबूरी है। तो अपने ड्राइवर से कहता है कि ड्राइवर साहब आप पीछे की खिड़की खोल दीजिए, और रूबी से कहता है, रूबी इसमें आप बैठ जाइए। तो वो उसमें बैठ जाती है और जैसे ही रूबी उसमें बैठ जाती है तो आसपास जो खड़े लोग होते हैं तो ये कहते हैं कि ये बड़ा पैसे वाला व्यक्ति इस भिखारिन को कहाँ ले जा रहा है, कहीं इसके साथ गलत कृत्य न करे। तो आसपास में जितनी भीड़ है वो एकदम साड़ी एकत्रित हो जाती है और विरोध जताती है कि आप इसे नहीं ले जा सकते, आप कैसे। तो रूबी कहती है कि नहीं, ये मेरे 5 साल पहले जो तलाक हुई थी ये मेरे तलाकशुदा पति सतेंद्र जैन हैं, तो ये मुझे नहीं ले जा रहे, मैं इनके साथ स्वेच्छा से जा रही हूँ। तो वो बतलाते हैं और एक होटल में रुकते हैं। होटल में रुकने के बाद दोनों के बीच वार्तालाप होता है कि रूबी, तुमने मेरे खिलाफ कोर्ट में तलाक के कागज़ याचिका दायर की थी और तुम दोनों के बीच एक कॉम्प्रोमाइज़ हुआ था, 40 लाख का वो मैंने पैसे दिए थे। तो रूबी आंखों में आंसू भरकर बोलती है कि ये मेरा संयोग नहीं था, तलाक जरूर हुई लेकिन ये इसमें मेरी रजामंदी नहीं थी। तो सारी वाकया वो बताती है कि मेरे जो जीजा होते हैं वो बड़े लालची होते हैं, लालची किस्म के होते हैं। जो मेरे माता पिता थे, मेरी मम्मी भाई बड़े जीजा जी की बात मानते थे और ये सारा उन्हीं के कहने पे किया था। मैं भड़क गई थी, मैं बहक गई थी। तो होटल में रुकते हैं और अपने नौकर से कहते हैं कि भाई साहब ये कुछ पैसे ले जाइए, एक जोड़ी
चप्पलें और एक बढ़िया सी साड़ी ले आइए। नौकर वहाँ से आता है, रूबी के हाथ में थमा देता है कि रूबी जाइए, इस होटल के अंदर एक महिला स्नानागार है, उसमें जाके आप नहा लीजिए और ये कपड़ा आप चेंज कर लीजिए। रूबी जब कपड़ा चेंज करके आती है तो हालात कुछ भी हो, चेहरा मोहरा वार्तालाप चाल चलन वही पहले वाला, मानो कि कोई नई नवेली दुल्हन हो। तो कहता है सत्येंद्र जैन कि देखो, मैं कुछ अर्जेंटली कुछ काज के लिए मैं दिल्ली जा रहा हूँ। दिल्ली जाने के बाद मैं जैसे ही जल्दी लौटूंगा और आप अपना मुझे पता लिखवा दीजिए। पता ले लेता है और सत्येंद्र जैन वहाँ से निकल जाता है। और वो जैसे ही दिल्ली पहुँचता है तो अपने सारे कार्य काज वो जल्दी में निपटा लेता है और सीधे वो अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी से आ जाता है और एक होटल में जाके रुक जाता है। अब तो मानो रूबी उसकी याद में और सत्येंद्र जैन में एक दूसरे की जो वार्ता थी, जो संबंध थे, उन्हें याद करके करवट बदलने लगते हैं। उन्हें याद आती है, उन्हें नींद नहीं आती। सत्येंद्र जैन कहते हैं कि हे भगवान, कैसे ही जल्दी सुबह हो, मुझे रूबी से मिलना है, यानी रूबी के पास जाना है। रूबी भी कहती है, इधर सत्येंद्र जैन जल्दी आ नहीं पाते, इधर रूबी तैयार होकर अपनी झुग्गी झोंपड़ी यानी रूम से वो भिक्षावृत्ति के लिए चली जाती। सत्येंद्र जैन उसके बताए हुए पते पर पहुंचते हैं। इधर रूबी अपनी रोजचर्या की भांति, रोजी की भांति वो भीख मांगने चली जाती है। सत्येंद्र जैन को जो एड्रेस दिया था वहाँ पर नहीं मिलती, तो सत्येंद्र अपने ड्राइवर से कहता है कि ड्राइवर साहब, जिस जगह रूबी जी मिली थी आप वहीं ले चलिए। तो जैसे ही पहुँचता है सत्येंद्र जैन, जो कि धनाढ़ था, साधन संपन्न परिवार से था, तो रूबी को लिफ्ट देता है और कहता है कि आप मेरी गाड़ी में बैठिए। तो रूबी कहती है कि साहब आप मेरे साथ चलिए मेरी झोंपड़ी में। तो रूबी जैसे सत्येंद्र जैन को लेके अपने कमरे में पहुंचती है, तो जैसे किवाड़ खुलती है तो बेड के ऊपर एक फोटो लगी थी, जिस पर नज़र सत्येंद्र जैन की पड़ती है। और सत्येंद्र जैन कहता है कि रूबी, हमारा तुम्हारा तो एक फैक्ट हुआ था, यानी हमने आपको 40,000 रुपये दिए थे, उसका क्या किया था और इस आपके साथ मेरे फोटो का क्या मतलब है। तो बताती है कि पैरों में सिर रखे कहती है, हे प्रिय, हे कंठ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, ये सारा मेरे पिता, भाई और लालची जीजा ने किया था, उन्हीं के भड़कामे में आ गई थी, आप मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। तो वो सारा वाक़या आपने बताती है कि मेरे जीजा बड़ा ही लालची हरामखोर निकला था, जो कि मेरे माता पिता उसकी बात मानते थे। तो वो कहते हैं कि तुम तलाकशुदा हो, तुम्हारी हर एक लड़का शादी के लिए तैयार नहीं होगा, तो आप एक प्लाट ले लीजिए, उसमें एक मकान बना दिए। तो जीजा 30 लाख रुपए निकाल लेता, उस प्लाट के नाम पर ले लेता है और बाकी 10 लाख रुपए मेरे घर वाले ले लेते हैं। कुछ समय के बाद मेरे भाई की शादी होती है, तो भाभी अनेकों प्रकार की यातनाएं और ताने दे देती है, यानी जो उसकी भाई की पत्नी उसे फूटी आँख नहीं देखती है और कह देते हैं सारे माँ बाप, भाई भाभी के तू यहाँ क्या करेगी, तू कहीं भी रहे। तो मैं घर छोड़ के चली आई और अपने जीजा जी के पास पहुँची। जीजा जी से जब मैंने बातें की तो जीजा भी मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते थे। जीजा ने भी मुझसे कहता है कि तू अपने सगे पति की नहीं हुई तो हमारी क्या होगी, तू कहीं भी जा। तो मैं मजबूरन बस यहाँ आई, कोई काम धाम था नहीं, तो मैंने इस टोल प्लाजा के अंदर एक चीज़ नोटिस की
के भिखारिन हैं, इन्हें भी मजबूरी बेसा रहा है, ये भी भीख मांग रही है। तो मैंने इनसे बातें की और मैं भी काम पे चली आई। इसी भिक्षावृत्ति से मैं अपना ये जीवन यापन कर रही हूँ। तो वो नाश्ता इतने में लगा देती है। इधर सूरज जैन के आंसू टप टप जमीन पे गिर रहे थे, बहुत ही भावुक था। तब रूबी कहती है, रो मत, अगर इंसान ईमानदार और नेक दिल हो तो फिर भी एक हो सकते हैं, एक हो सकते हैं, क्यों नहीं। फिर चलो, वो कहती है कि नहीं, मेरा तो एग्रीमेंट रीत रिवाज और पौराणिक मुझसे हो चुका है, मैं आपको दोबारा रूबी नहीं ले जा सकता। तो कहती है चलो ठीक है। मम्मी कैसी हैं? कि मम्मी बढ़िया है। मम्मी पूछती हैं बहू को कब लाएगा वो। बढ़िया है। तो मेरी सासू माँ से यानी मम्मी जी से एक बार बात करा दीजिए। तो फ़ोन मिलाता है जिम से निकाल के, और मम्मी के पास। मम्मी कहती हैं, मम्मी तुम्हारी बहू मिल गई है रूबी। मम्मी जिज्ञासा बस जल्दी से छपाक से था कहती हैं, तो मेरी बात करा। दोनों के बीच कई मिनटों तक वार्ता होते हैं और फिर स्वतंत्र जैन फोन ले लेता है। जब स्वतंत्र जैन की माँ कहती हैं कि मेरी बहू को मेरे घर ले आ, तो स्वतंत्र जैन अपनी माता की बातों को नाम में तब्दील तो कर नहीं सकता। तो कहता है, रूबी इसमें बैठ जाओ। जब घर पे ले जाता है तो उसकी माँ एक थाली में दीपक, फूल, माला और दीपक जलाई थी, जिससे कि वो अपनी दोबारा बहू आई हुई का उसका स्वागत कर सके। और स्वागत करने लगी और पैर छूकर बोली, मम्मी इंसान से गलती होती है क्या, आप भी मुझे माफ़ नहीं करती। इधर स्वतंत्र जैन कहते हैं, माँ मैंने आपसे मिला दी, लेकिन अब मैं इसके जो एड्रेस है वहीं छोड़ के आऊँगा। तो वो कहती हैं, बेटा इसमें या तो मेरी अर्थी मरा मुंह देगा, बहू को कहीं मत ले जा। अगर सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। दोस्तों फिर से वो दोबारा शादीशुदा जिंदगी या दाम्पत्य जीवन में बन जाते हैं, अच्छी तरह रहते हैं दोनों पति पत्नी। अपना जीवन किसी लालची व्यक्ति के बातों में पढ़ के बर्बाद न करें। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक